यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आपके यहाँ क्या रहा है? बहुत तेज है सर। नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 मंजिल की बिल्डिंग बन सकती है, 2 मंजिल घर बन सकते हैं। बजरंग दल के लोग जो हैं आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है आम जनता को लेकर और उन्हें लूट रही है। हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से आवास योजना की राशि पास हो गई है और उनके बैंक से वो पैसा निकाल भी लिया गया। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सुविधाएं भी, उसका वितरण आम जनता तक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लिखित में पटवारी के द्वारा ये दिया जाता है कि आपकी जो भूमि है जिसमें आप अपना मकान निर्माण कर रहे हो शासकीय भूमि है। तो ऐसे निकम्मे लोगों को मुझे लगता है निगम में बैठना भी नहीं चाहिए। अभी जब आपने बातचीत की नगर निगम वालों से तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? तो या तो अपनी सैलरी वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जहां एक तरफ पूरे शहर की जिम्मेदारी नगर निगम को दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम पर लगाए जा रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। इस वक्त मैं चरोदा नगर निगम के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर बजरंग दल के लोग जो हैं आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है आम जनता को लेकर और उन्हें लूट रही है। बजरंग दल का ये कहना है कि जो भी पैसे सरकार नगर निगम को दे रही है, सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सुविधाएं भी, उसका वितरण आम जनता तक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और उसी पर बातचीत करने के लिए आज बजरंग दल के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आज आप लोग नगर निगम चरोदा के सामने इतने सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, आए हुए थे, क्या कारण था? दरअसल बात ऐसी है कि पिछले कई समय से यहाँ पे भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें आ रही थी। बहुत ऐसे भाई थे जो हमारे बीच के भी थे और कुछ यहाँ के मतलब साधारण जनता थी जो हमको मतलब हमारे पास अपनी मांगों को लेके आई हुई थी कि हमारे साथ इस तरीके का गलत व्यवहार किया जाता है। तो हमने बोला कि ठीक है, आप सब के सब एक साथ अपना जो शिकायत है उसको लेके आइए, हम उसके सबको एक साथ ज्वाइन करके नगर निगम को ज्ञापन देंगे। तो क्या क्या शिकायतें थी? 17 सूत्रीय हमारे पास जो मांगे हैं जिसको लेके हम लोगों ने आज नगर निगम को ज्ञापन दिया, उसमें पहला मांगे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो हितग्राही है, हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से आवास योजना की राशि पास हो गई है और उनके बैंक से वो पैसा निकाल भी लिया गया। उनको ये भी नहीं पता कि उनके नाम से अकाउंट है और उनको पैसा पास हुआ है। और दूसरा विषय ये है कि आवास योजना में एक ही खसरा नंबर में 3 व्यक्तियों का आवास पास हो चुका है। चौथे व्यक्ति को ये बोल के कर दिया जाता है, मतलब उनको बोल दिया जाता है, लिखित में पटवारी के द्वारा ये दिया जाता है कि आपकी जो भूमि है जिसमें आप अपना मकान निर्माण कर रहे हो शासकीय भूमि है। यदि उनकी भूमि शासकीय है तो जो खसरा नंबर में 3 मकान बने हुए वो कौन सी जमीन बने? वो भी तो शासकीय भूमि बने होंगे। तो उनको कैसे पास किया आप लोगों ने? उस पर जवाब मांगने आए थे। तो अभी जब आपने बातचीत की नगर निगम वालों से तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो छोड़िए, हमने जो 17 सूत्री मांगों की जो डॉक्यूमेंटेशन और पूरे सबूत के साथ हम लोगों ने आए थे, उनके सामने पेपर पेश किया। ऐसा एक भी मांग होगा जिनका उन्होंने जवाब दिया होगा तो बता दें। आप लोग सब सामने थे, एक भी मांग का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये बोला कि हम जांच करेंगे। तो अभी पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग अपना ज्ञापन दिए, अपनी मांग रखे। हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे। यदि ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं और सही तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे तो दोबारा आएंगे। उसके बाद यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। क्या आपके पास ठोस सबूत हैं आप जिन सूत्रियों को लेकर आए हैं उसको लेकर? इतने ठोस सबूत है कि इनके पास जितने सबूत पेश किए, एक का भी वो काट निकाल के दे दे मेरे को तो मैं मान जाऊंगा कि दोबारा मैं संगठन में काम ही करना छोड़ दूंगा। अब क्या क्या मांगे रखी जा रही हैं आपके द्वारा? हमारे द्वारा 17 सूत्री मांगे जो रखी गई है, मैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों को भेज दूंगा। अब कुछ मांगे मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ मांगों आप लोगों ने सुने होंगे, बाकी आपको हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मौजूद करा देंगे। अभी जैसे सबको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे संगठन आने वाली है और उनकी कुछ मांगे थी। कभी भी आयुक्त साहब ऐसे समय में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा। आज भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजा, जो उनका विभाग नहीं था उसकी जानकारी वो क्या देते? देना तो वैसे उनको चाहिए था। एक भी बातों का अगर इनके पास जवाब नहीं है, जो उनके विभाग का काम है उसकी भी जानकारी अगर उनको नहीं है, तो ऐसे निकम्मे लोगों को मुझे लगता है निगम में बैठना भी नहीं चाहिए, है ना। और वो जो जिस चीज़ का पगार ले रहे हैं उनका आधा काम तो पुष्पराज भाई यहाँ कर चुके हैं। तो या तो अपनी सैलरी वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और अगर उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि उनका काम क्या है, तो हम लोग 1 हफ्ते के बाद बहुत अच्छे तरीके से इस निगम को समझाएंगे कि उनका सच में काम क्या है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और वो अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम आए हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम से जब उन्होंने बातचीत की तो उनको ढंग से आश्वासन नहीं दिया, उनसे ढंग से बातचीत नहीं की गई और उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो 1 हफ्ते बाद वो वापस से भूख हड़ताल पर आएंगे। इस पर जो भी कुछ अपडेट आता है वो हम आपको बताएंगे और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आसपास अगर कोई दिक्कत है जो नगर निगम नहीं कर पाई है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।